भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, जो संविधान संशोधन के पश्चात अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था, उसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में, जो पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पहली अनुसूची जो है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं को दर्शाती है। उससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इससे संबंधित अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद 244(1) में वर्णित है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 244 के 2 और 275 का 1 में वर्णित हैं। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जो अनुच्छेद 246 में वर्णित है। आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जिसमें अनुच्छेद 344 का 1 व 351 में वर्णित है। यहाँ 8वीं अनुसूची में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो अंग्रेजी भाषा है, भारत में बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है अंग्रेजी भाषा को। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि, जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद 31 का ख में वर्णित है। 10वीं अनुसूची
में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है, जो अनुच्छेद 102 का 2 और अनुच्छेद 191 के 2 में वर्णित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 243(6) में वर्णित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 243 के ब में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी।